भावनाओं की कीमिया, अपनी ऊर्जा ऊंची करो। क्यान अपने कमरे के कोने में बैठा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसका पसंदीदा खिलौना टूट गया था और उसके अंदर एक अजीब सी हलचल मची थी। उसे लगा जैसे उसके सीने में एक काला धुआं भरा हुआ है जो बाहर निकलकर सब कुछ तहस नहस कर देना चाहता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि इस भारी भावना का क्या करे। तभी उसकी दादी लीला कमरे में आई। उन्होंने क्यान की बंद मुट्ठियों और उसकी आंखों में छिपे आंसू देखे। उन्होंने शांति से कहा, क्यान, तुम्हारे अंदर जो ये तूफान है वो एक शक्ति है। ये कीमती है, बस तुम्हें इसे बदलना सीखना होगा। उन्होंने क्यान का हाथ थामा और उसे घर की अटारी की ओर ले गईं। अटारी में एक पुरानी कार्यशाला थी जहां चारों ओर रंग, ब्रश और संगीत के वाद्य यंत्र बिखरे थे। लीला ने उसे बताया, सदियों से बुद्धिमान कलाकारों और संगीतकारों ने इसी भारीपन का उपयोग किया है। जब वे दुखी या क्रोधित होते थे तो वे उसे फेंकते नहीं थे, बल्कि उसे कुछ सुंदर बनाने के लिए ईंधन की तरह इस्तेमाल करते थे। क्यान ने हैरानी से पूछा, क्या हम गुस्से से पेंटिंग बना सकते हैं? लीला मुस्कुराई और एक पुराने मर्तबान से गहरा लाल रंग निकाला। उन्होंने कहा, हाँ, गुस्सा एक जलती हुई आग है। अगर तुम इसे बिना सोचे बाहर निकालोगे तो ये नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन अगर तुम इसे इस कैनवास पर उतारोगे तो यह एक ऊर्जावान सूर्य बन सकता है। लीला ने ब्रश उठाया और कैनवास पर एक जोरदार लहर बनाई। जब तुम उदास होते हो तो वह भावना पानी की तरह गहरी और शांत होती है। महान संगीतकारों ने अपनी गहरी उदासी को मधुर धुनों में बदल दिया, जिससे पूरी दुनिया को शांति मिली। वे अपनी ऊर्जा को दबाते नहीं थे, वे उसे नया रूप देते थे। क्यान ने डरते डरते एक ब्रश उठाया। उसे अभी भी अपने टूटे हुए खिलौने की याद आ रही थी। उसकी आंखों में उदासी की एक नीली चमक थी। उसने नीला रंग लिया और धीरे से कागज पर एक लकीर खींची। उसे महसूस हुआ कि जैसे जैसे ब्रश चल रहा है उसके सीने का बोझ कम होता जा रहा है। लीला ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, याद रखो क्यान, अपनी ऊर्जा ऊंची करो, वाइब्रेट हायर। हम अपनी भावनाओं को आने से नहीं रोक सकते, लेकिन हम ये चुन सकते हैं कि हम उन्हें कैसे व्यक्त करें। हम उन्हें शोर बना सकते हैं या हम उन्हें संगीत बना सकते हैं। यही असली जादू यानी कीमिया, एल्केमी है। क्यान अब रुक नहीं रहा था। उसने गुस्से के लाल और उदासी के नीले रंग को मिलाकर एक अद्भुत बैंगनी आकाश बना दिया। उसने कल्पना की कि उसका टूटा हुआ खिलौना अब उस आकाश में एक चमकता सितारा बन गया है। उसने अपनी सारी ऊर्जा उस पेंटिंग में झोंक दी। जैसे ही पेंटिंग पूरी हुई, पूरी अटारी एक दिव्य रोशनी से भर गई। क्यान को अब गुस्सा नहीं आ रहा था, नहीं वो दुखी था। उसे गर्व महसूस हो रहा था। उसने अपनी भारी भावनाओं को एक ऐसी चीज में बदल दिया था जिसे देखकर कोई भी मुस्कुरा सकता था। वो खुद को हल्का और खुश महसूस कर रहा था। उस दिन क्यान ने एक महान रहस्य सीखा। वो समझ गया कि वो अपने दिल का जादूगर है। लीला और क्यान खिड़की के पास खड़े होकर ढलते सूरज को देखने लगे। क्यान जान गया था कि अगली बार जब कोई तूफान उसके अंदर आएगा तो वो डरेगा नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा ऊंची करेगा और एक नई रचना करेगा।